हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्ने वल्गरिस। एक्ने वल्गरिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन डिसीजेस में से 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स बहुत बार इस एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास में पहुंच सके। सो व्हाट इज एक्ने वल्गरिस? सो एक्ने वल्गरिस जो है कॉमनली रेफर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ने। ठीक है, एक्ने या पिंपल। तो एक्ने वल्गरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ने या पिंपल भी बोलते हैं। सो इट इज अ क्रोनिक स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पिंपल, जिसमें ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पिंपल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या रहते हैं? फर्स्ट वन इज हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं? इंक्रीज ऑफ एड्रोजन लेवल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में एड्रोजन लेवल अगर ज्यादा हो गई, या फिर मेंस्ट्रुएशन में जो है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द बर्थ कंट्रोल, ये जो चीजें हैं वो ट्रिगर करती है एक्ने को। ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होता है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज। नेक्स्ट इज अ एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। अब सीबम प्रोडक्शन कैसे होता है? सिबाशियस ग्लैंड जो होती है वो सीबम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये सिबाशियस ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव होने के कारण बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से पोर्स जो है उसका उसमें क्लॉगिंग होना चालू होता है, जो अल्टीमेटली डेवलप करता है पिंपल्स को। नेक्स्ट आता है क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स। अब क्लॉग हेयर फॉलिकल्स में क्या होता है? डेड स्किन जो होती है, डेड स्किन सेल जो होते हैं और सीबम, ये दोनों क्या करते हैं? हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं, विच लीड टू ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से भी पिंपल्स आना चालू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्ने, पी एक्ने भी बोलते हैं इसको। ये जो है इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है डाइट। हाई ग्लाइसेमिक फूड खाने की वजह से, या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इसकी वजह से भी एक्ने होता है। देन स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। देन जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री अगर है एक्ने की तो इट इज मोर लाइकली कि बच्चों में भी हमको पिंपल्स दिखे। सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ एक्ने। नेक्स्ट जो है साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या आएंगे? कमोडन्स। कमोडन्स में क्या होता है? ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर व्हाइट हेड्स होते हैं। देन पेप्यूल्स। पेप्यूल्स जो है वो स्मॉल रेड बम्प आता है हेयर फॉलिकल के पास में, या फिर स्किन के ऊपर, और जो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन। देन आता है पस्चुल। पस्चुल में जो है वो पिंपल्स में पस होता है। देन नोड्यूल्स। नोड्यूल्स आर द लार्ज सॉलिड और पेनफुल लम्प्स। ठीक है, स्किन के अंदर लार्ज सॉलिड और पेनफुल लम्प्स रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। नेक्स्ट और लास्ट है सिस्ट, जो डीप पेनफुल पस फिल्ड लंप रहता है, जो स्कार भी डेवलप करता है स्किन पे। सो दिस इज अबाउट साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो 3 टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड वन इज ओरल मेडिकेशन, एंड थर्ड इज अ प्रोसीजर। ठीक है, टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो पहला है बेंजोल पेरोक्साइड, जो बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है और पोर्स जो है उसको क्लियर करता है। देन आता है सैलिसिलिक एसिड, जो इट हेल्प्स टू अनक्लॉग द पोर्स, जो क्लॉग पोर्स होते हैं उसको अनक्लॉग करने के लिए हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स जो है इट प्रमोट द सेल टर्नओवर एंड प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ द हेयर फॉलिक। सेल को प्रमोट करता है रीजनरेट करने के लिए और क्लॉगिंग प्रिवेंट करता है। देन आता है एंटीबायोटिक, इट रिड्यूस द बैक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आता है ओरल मेडिकेशन। फर्स्ट आता है एंटीबायोटिक, इट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। सेकेंड आता है हार्मोनल ट्रीटमेंट, सो बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर एंटी एड्रोजन कैन हेल्प टू रेगुलेट द हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है आइसोट्रिटिनॉन, इट इज अ पावरफुल रेटिनॉइड्स। ठीक है, और ये यूज बहुत सीवियर केसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। इट रिड्यूस द ऑयल प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स जो है इफ द डॉक्टर इज एडवाइज देन एंड देन ओनली वी कैन टेक द ट्रीटमेंट। सो प्रोसीजर्स जो है अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ही लेना है। तो फर्स्ट आता है केमिकल पिल, जिसमें एक्सप्लोरेशन करते हैं स्किन का थ्रू स्क्रबिंग। नेक्स्ट आता है लेजर एंड लाइट थेरेपी। लेजर एंड लाइट थेरेपी में टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। देन ड्रेनेज एंड एक्सट्रैक्शन, जो लार्ज सिस्ट होते हैं जिसमें पस वगैरह रहेगा, ऐसे सिस्ट को हम लोग क्या करते हैं? ड्रेन और एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये स्ट्रिक्टली डन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। सो स्किन केयर रूटीन,
स्किन केयर रूटीन में डेली अपना फेस जो है वो क्लींस करना है, हार्श स्क्रब जो है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना है जो पोर्स को क्लॉग इन नहीं करे, ठीक है। अवॉइड टचिंग योर फेस, इससे क्या होगा, जो ऑयल है या फिर बैक्टीरिया है वो अपने हैंड से बाकी के जगह पे नहीं फैलेगा, है ना। देन बैलेंस डाइट, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, और हाई ग्लाइसेमिक फूड जो है एकदम लिमिट में रखना है, ठीक है। और देखना है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट भी अगर ट्रिगर करते हैं एक्ने को तो उसे भी हमको अवॉइड करना है। देन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑलवेज एंगेज योर सेल्फ इन स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी। हमेशा स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन होता है, एडिक्वेट स्लीप लेना है। ये सारे के वजह से जो हमारा स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। देन आता है रेगुलर द डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट। सो अगर बहुत एक्ने है और बार बार अगर एक्ने होते हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्ट करना है और रेगुलर फॉलोअप करना है। सो दिस इज अबाउट एक्ने वल्गरिस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।